फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में देखेंगे। नदियों से हर एक परीक्षा, चाहे एसएससी हो, यूपीपीएससी हो, रेलवे हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित कोई भी एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में नदियों से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन पूछा जाना अनिवार्य है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते देखते हैं भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। भारतीय नदी तंत्र के बारे में। भारतीय नदी तंत्र या फिर अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्पत्ति के आधार पर, विसर्जन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालयी नदी तंत्र, मतलब कि हिमालय से उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार से उत्पत्ति के आधार पर, मतलब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। फिर है विसर्जन के आधार पर। विसर्जन के आधार पर भी दो भागों में बांटा जा सकता है, बंगाल की खाड़ी में विसर्जन के आधार पर, अरब सागर में विसर्जन के आधार पर। मतलब कि वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं, साथ ही वे नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। तो हम लोग देखते हैं, पहला हिमालयी अपवाह तंत्र को देखते हैं, जिसमें तीन अपवाह तंत्र प्रमुख है। पहला है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों नदियाँ जो हैं हिमालय से निकलती हैं, इसलिए इसको हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और देखते हैं हम लोग पहला सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र को देखते हैं। सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से है। ये है मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में है। यहाँ से होकर के सिंधु नदी आती है भारत में, भारत से पाकिस्तान में जाती हुई पाकिस्तान जाते हुए यहाँ अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मतलब कि ये 1114 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो हैं श्योक है, गिलगित है, नुब्रा है, सिगार है, खुर्रम है, द्रास है तथा जास्कर है, और भी नदियाँ हैं। सिंधु नदी के सहायक नदियों में एक पंचनद नदियाँ हैं, जिनमें झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज आदि ये पंचनद नदियों के नाम से जानी जाती हैं। इसका मुहाना जो है अरब सागर में, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। सिंधु नदी भारत में जब प्रवेश करती है तो यह दमचौक नामक स्थान से, वेरी इंपॉर्टेंट, दमचौक के निकट से प्रवेश करती है भारत में। सिंधु नदी के जल को लेकर के भारत और पाकिस्तान में हमेशा से विवाद रहा है। इसी को लेकर के 1960 में एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु नदी जल समझौता कहा जाता है। ये विश्व बैंक के नेतृत्व में हुआ था, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के नेतृत्व में हुआ था। इसके अनुसार जो है भारत सिंधु नदी एवं उसके दो सहायक नदी झेलम और चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% उपयोग करेगा। मतलब कि सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में हुआ था, इसके अनुसार भारत सिंधु नदी और झेलम और चिनाब के 20% जल का ही उपयोग करेगा, बाकी 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा। देखते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों में, पंचनद नदियों में जो है पहली है झेलम नदी। झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है जम्मू कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग झील से पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। मतलब कि इसका मुहाना जो है चिनाब नदी में, पाकिस्तान के झंग के निकट। श्रीनगर में इस नदी पर जो भारत में है शिकारा या बजरे चला जाते हैं, मतलब कि ये नाव होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। भारत में 400 किलोमीटर यह प्रवाहित होती है। इस पर तुलबुल व उरी परियोजना बनाए गए हैं, मतलब कि जो बांध बनाए गए तुलबुल व उरी परियोजना, जिससे विद्युत उत्पादित किया जाता है। ये जो झेलम नदी है उलर झील से होकर के प्रवाहित होती है, झेलम नदी। देखते हैं नेक्स्ट नदी रावी नदी का उद्गम स्थल जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से होता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से, जो कि रोहतांग दर्रे के समीप से होता है, रोहतांग दर्रे के समीप। यह रावी नदी जो है चिनाब नदी में मिल जाती है। इस पर एक बांध बनाया गया है, रंजीत सागर बांध परियोजना। तीसरी है चिनाब नदी जो है चंद तथा भागा नदियों के संगम से चिनाब नदी बनती है। मतलब कि चंद तथा भागा नामक दो नदियाँ होती हैं, जिसके मिलने से चिनाब नदी बनती है। यह लाहौल के पास बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीर पंजाल में गहरे गार्ज का निर्माण करती है तथा अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है।
अखनूर के निकट यह मैदान में प्रवेश कर जाती है। 1180 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। इस पर सलाल, बलिहार व दुलहस्ती परियोजना मतलब जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं बनाई गई हैं। सलाल, बलिहार और दुलहस्ती चिनाब नदी पर। देखते हैं नेक्स्ट नदी ब्यास नदी। ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से होता है। ब्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। इसका मुहाना जो है हरिके के पास कपूरथला के समीप जो है सतलज नदी में हो जाता है, मतलब ये जाकर के सतलज नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है कपूरथला के पास। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में ये पहुंचती है, मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र से पंजाब के मैदान में पहुंचती है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। इस पर एक परियोजना बनाई गई है पोंग परियोजना। पोंग परियोजना ब्यास नदी पर है। सतलज नदी देख लेते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी मतलब कि ये होता है कि वे नदियाँ जो जहाँ से बहती हैं उसके पहले वे मतलब कि वे जहाँ से बहती है उससे पहले से वहाँ प्रवाहित होती है। जिस भूमि से प्रवाहित होती है वह भूमि जो है नदी के बाद की है। इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से होता है। सतलज नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के समीप राकसताल से होता है। सतलज नदी पर एक महत्वपूर्ण बांध बनाया गया भाखड़ा नंगल बांध परियोजना। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना। उसके बाद और एक परियोजना है नाथपा झाकरी परियोजना, कोल डैम परियोजना, सरहिंद परियोजना। ये जो इतनी परियोजनाएं हैं ये सतलज नदी पर बनाई गई है। देख लेते हैं सिंधु नदी के जो प्रमुख मैदान हैं। सिंधु नदी द्वारा जो प्रमुख मैदान निर्मित होते हैं सिंध सागर दोआब। सिंधु और झेलम चिनाब के मध्य ये मैदान पड़ता है। सिंध सागर दोआब। चाज दोआब चिनाब और झेलम के मध्य ये पड़ता है। चाज दोआब। रचना दोआब चिनाब और रावी के मध्य। चिनाब और रावी के मध्य। दोआब मतलब जो दो नदियों के बीच की भूमि होती है उसे दोआब कहा जाता है। बारी दोआब मतलब रावी नदी और ब्यास के मध्य की जो भूमि है उसे बारी दोआब कहते हैं। बिष्ट दोआब ब्यास और सतलज के मध्य की भूमि है। तो ये था सिंधु नदी तंत्र। देखते हैं अब गंगा नदी तंत्र को। गंगा नदी भारत की महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री मतलब कि उत्तराखंड के गंगोत्री के पास गोमुख हिमनद से होती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। याद कर सकते हैं 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह जो है भागीरथी के नाम से उद्गमित होती है, मतलब कि गंगोत्री से यह भागीरथी के नाम से उद्गम होती है। गंगा नदी का गंगा नाम पड़ता है देवप्रयाग के बाद जब यह अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, मतलब कि अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में जब मिलती है तभी इसका नाम गंगा पड़ता है, नहीं तो इसके पहले भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। गंगा नदी जो है ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। मतलब कि गंगा नदी जो है जब अपना जल विसर्जित करती है तो उससे पहले ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है। अब ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तो ये है हमारा गंगोत्री। ये गंगोत्री से गंगा निकलती है, निकलते हुए ऐसे जा कर के देखिए यहाँ डेल्टा बना, यही सुंदरबन डेल्टा है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में देख लेते हैं। दाहिने तट पर मिलने वाली जो नदियां हैं कर्मनाशा नदी, यमुना नदी, पुनपुन नदी, सोन नदी, कियूल नदी, दामोदर नदी, ये सब नदियां जो है गंगा के दाहिने तट पर मिलती हैं। दाहिने बाएं तट पर मिलने वाली जो नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब नदियां जो है बाएं तट पर गंगा से मिलती है। तो देख लेते हैं पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है, मतलब कि अलकनंदा नदी है और धौली गंगा नदी है, ये दोनों नदियाँ जो है विष्णु प्रयाग में आकर के मिलती हैं। फिर जो है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं। नंदाकिनी और अलकनंदा नंद प्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग में अभी हम लोग देखा कि अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, जहाँ से भागीरथी का नाम गंगा नदी पड़ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। कौन कौन राज्य से? देखिए, ये पहले उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से। यहाँ से निकलती है गंगोत्री के गोमुख हिमनद से। उत्तराखंड से निकलती हुई पहले आती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद जाती है बिहार में, बिहार के बाद यहाँ
झारखंड में, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में, फिर पश्चिम बंगाल के बाद चली जाती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। कुल मिला के गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। देख लेते हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है यमुना नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। इसका उद्गम स्थल जो है बंदरपूंछ के पश्चिमी हिस्से पर, मतलब पश्चिमी भाग पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलते हैं। यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी का उद्गम होता है। ये गंगा के समानांतर बहती हुई आती है और प्रयागराज में गंगा नदी के दाएं तट पर मिल जाती है। मतलब कि जो यमुना नदी है गंगा नदी के समानांतर बहती हुई आती है, प्रयागराज में दाएं तट पर मिल करके एक संगम बनाती है जहाँ पर महाकुंभ लगता है, महाकुंभ। यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, दाहिने से जो मिलती हैं चंबल है, बेतवा है, सिंध है, केन है, ये जो दाहिने से मिलती हैं। बाएं से मिलने वाली नदियां हैं हिंडन है, सेंगर है, वरुणा है, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट नदी चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के महू के निकट से होता है। देश के सबसे गहरे खड्ड व बीहड़ों का निर्माण करती है। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो बीहड़ों का निर्माण करती है, खड्डों का निर्माण करती है, तो चंबल नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदियों में काली नदी, सिंध नदी, पार्वती नदी, क्षिप्रा नदी, सिप्ता नदी, बनास नदी, कुरल व मेज नदी है। इसका मुहाना जो है इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में हो जाता है। मतलब कि चंबल नदी जो है यमुना में अपना जल विसर्जित कर देती है। चंबल नदी की एक खासियत है, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। मतलब कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है चंबल नदी जो साल भर बहती रहती है। इस चंबल नदी पर एक जलप्रपात बनाया गया है, चूलिया जलप्रपात। देखते हैं नेक्स्ट नदी शारदा नदी, जिसे काली गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम जो है कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से होता है। मिलाम हिमनद ये कुमाऊं हिमालय में है। इसका मुहाना जो है घाघरा नदी में होता है, चौक के पास। इसको प्रारंभ में गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं लिसार और चौकिया। ये है शारदा नदी। देखते हैं नेक्स्ट घाघरा नदी। घाघरा नदी का जो उद्गम है नेपाल के तकलाकोट के निकट माप चाचुंगो ग्लेशियर से होता है। घाघरा नदी का उद्गम जो है नेपाल के तकलाकोट के निकट माप चाचुंगो ग्लेशियर से होता है। ये जो है नेपाल में करनाली के नाम से, यूपी में सरयू के नाम से जानी जाती है। मतलब कि घाघरा नदी को नेपाल में करनाली कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में हमारे जो अयोध्या में बहती है सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ जो है शारदा है, काली है, राप्ती है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। देखते हैं नेक्स्ट नदी गंडक नदी, वेरी इंपॉर्टेंट नदी। इसका उद्गम जो है नेपाल के अन्नपूर्णा पर्वत से होता है। अन्नपूर्णा पर्वत से इसका जो मुहाना है पटना के समीप गंगा नदी, मतलब कि ये आकर के पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। इसको सप्तकौशिकी या सप्तगंडकी के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में इसको शालिग्राम के नाम से, शालिग्राम का मतलब गोल गोल पत्थर इसमें पाए जाते हैं। गंडक नदी में गोल गोल पत्थर पाए जाते हैं, इसलिए इसको शालिग्राम कहा जाता है। मैदानी भाग में इसको नारायणी के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं काली गंडक और त्रिशूली गंगा। देखते हैं नेक्स्ट रिवर कोसी नदी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है गोसाईनाथ पर्वत से नेपाल व तिब्बत के मध्य होता है। इसका मुहाना जो है कुर्सेला, ये कटिहार बिहार का एक जिला है कटिहार, वहाँ में एक स्थान है कुर्सेला में जाकर के ये गंगा नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। इसकी मुख्य धारा है अरुण नदी। इसकी सहायक नदियां हैं यारू, सुनकोसी, तबूरकोसी, इंद्रावती। इसकी ये नदियां सहायक नदियां हैं। इसको बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। ये मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिहार में हर साल बाढ़ लाती है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट नदी महानंदा नदी। इसका उद्गम स्थल दार्जिलिंग से होता है। इसका मुहाना जो है बांग्लादेश में है। ये बाएं तट पर गंगा से मिलने वाली अंतिम नदी है। देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट नदी तंत्र, तीसरा नदी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूरी पर एक ग्लेशियर, जिसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में है। मतलब कि ये गंगा नदी के साथ मिलकर के अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है।
इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। इसकी कुल ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में ये केवल 916 किलोमीटर प्रवाहित होती है। नामचा बरवा के निकट गहरा गाज का निर्माण करती है। ये नामचा बरवा के पास ये एकदम अक्षसंघीय मोड़ बनाती है। ऐसे तिब्बत से बहती आती है, नामचा बरवा के पास एक का एक मोड़ ले लेती है पिन की तरह। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में है। ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही निर्मित है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ही एक नदी द्वीप है जिसे कहा जाता है माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। चीन में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं दिबांग है, लोहित है, कामेंग है, सुबनसिरी है, मानस है, पुथिमारी है, धनसिरी है, तीस्ता है। यह है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। यहीं से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जिसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। यहाँ से निकलती हुई ये भारत में प्रवेश करती है। नामचा बरवा के पास अक्षसंघी मोड़ लेते हुए भारत में प्रवेश करती है, जहाँ से इसमें लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी विभिन्न नदियाँ आकर के मिलती हैं और ये धीरे धीरे जा कर के यहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी मिलने के बाद यहीं एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। इसकी कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। चाइना में 1625 किलोमीटर बहती है, भारत में 916 किलोमीटर बहती है, बांग्लादेश में 360 किलोमीटर बहती है। देखते हैं नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह का ये मैप है, देख लीजिएगा इसको एक बार। देखते हैं अब नेक्स्ट प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है हिमालयी नदी तंत्र से पुराना है। मतलब कि हिमालयी नदियाँ जो है युवावस्था में है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है पुरानी है। हिमालयी नदियों से पुरानी है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदियाँ जो है युवावस्था में हैं, ये गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं, जलप्रपात का निर्माण करती हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं ये युवावस्था में नहीं हैं, या डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ जो हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। मतलब कि प्रायद्वीपीय नदियों में डेल्टा बनाती हैं, लेकिन केवल पूर्व की ओर जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वही डेल्टा बनाती हैं। लेकिन पश्चिम की ओर जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो ज्वारनद का निर्माण करती हैं। ज्वारनद का निर्माण मतलब कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ ज्वारनद का निर्माण करती हैं। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों में महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है एवं वैगई है। ये उत्तर से दक्षिण इसका क्रम भी है। मतलब कि उत्तर, यदि भारत का आप मैप देखें तो भारत के मैप में हम लोग इसको दिखा सकते हैं। मतलब कि ऊपर से सबसे पहले मतलब कि उत्तर में महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी एवं वैगई नदी है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, ये लंबाई मतलब कि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी नदी है, फिर कृष्णा नदी है, फिर नर्मदा नदी है, फिर महानदी है, फिर कावेरी है, फिर ताप्ती है। देखते हैं नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की ये नदियां हैं, माही है, नर्मदा है, तापी है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के नीचे वैगई है। देखते हैं अब महानदी का जो उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट होता है। छत्तीसगढ़ में एक जिला है रायपुर जहाँ का एक स्थान है सिहावा, वहीं से महानदी का उद्गम है। इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में है, कटक के पास। इसकी कुल लंबाई है 815 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ, हसदो, ये जो बाएं तट से मिलती हैं शिवनाथ और हसदो, जोंक, तेल, ओंग, ये तीन नदियाँ जो हैं महानदी के दाएं तट पर मिलती है। महानदी पर उड़ीसा में एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, महानदी पर ही बनाया गया है उड़ीसा में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से। एक त्र्यंबक गांव है नासिक जिला में, वहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी, मतलब कि अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है और भारत की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। सेकेंड मतलब कि दूसरी सबसे बड़ी रिवर है।
आयु व आकार के आधार पर इसको वृद्ध गंगा कहा जाता है। वृद्ध गंगा, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा, इंद्रावती, सबरी, प्राणहिता, ये बाएं तट पर मिलती है। मंजीरा ये दाएं तट पर मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट नदी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है सह्याद्री। सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री के महाबलेश्वर के निकट से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। इसका भी मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं भीमा, मूसी, मुन्नेरू, ये नदियां जो है बाएं तट पर मिलती हैं। कोयना, पेंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, ये दाएं तट पर मिलती है कृष्णा नदी से। कृष्णा नदी पर कुछ बांध बनाए गए हैं जिसका नाम है श्रीशैलम बांध, अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध। मतलब कि श्रीशैलम बांध यदि एग्जाम में पूछ ले, श्रीशैलम बांध, अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध कहाँ बनाया गया, तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कावेरी नदी। वेरी इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले से। इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। ये तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल में प्रवाहित होती है। पवित्रता के कारण, वेरी इंपॉर्टेंट है, पवित्रता के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा। इस पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात, श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। मतलब कि ये पर्यटक क्षेत्र है श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम द्वीप। इसकी जो सहायक नदियां हैं हेमावती, सिमसा, अर्कावती, ये बाएं तट पर मिलती हैं। काबिनी नदी, भवानी नदी, नोयल नदी, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती, ये दाएं तट पर मिलती हैं। जो कि सहायक नदियाँ, मतलब कि कावेरी नदी की जो सहायक नदियाँ हेमावती, सिमसा, अर्कावती, काबिनी, भवानी, नोयल, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती हैं। देखते हैं नेक्स्ट नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उद्गम स्थल जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक नामक स्थान से होता है। अमरकंटक नामक स्थान से। इसका मुहाना जो है खंभात की खाड़ी में, अरब सागर खंभात की खाड़ी में है। नर्मदा नदी जो है विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नर्मदा जो नदी है ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य में बहती है, जो कि भ्रंश घाटी में होकर के बहती है। जबलपुर में भेड़ा घाट के निकट इस पर कपिल धारा जलप्रपात बनाया गया, जिसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है, एस्चुअरी। देखते हैं नेक्स्ट नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से होता है। इसका मुहाना जो है सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में होता है। मतलब कि खंभात की खाड़ी अरब सागर में। इस पर एक परियोजना है उकाई परियोजना, जो कि गुजरात में है। उकाई परियोजना गुजरात में है। देखते हैं नेक्स्ट नदी, देख लेते हैं क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी इंदौर जिले के काकरी बराड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है, जो कि चंबल नदी में मिल जाती है। इस नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर स्थित। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट नदी है माही नदी। माही नदी जो है मध्य प्रदेश के धार जिला से अमजोरा में महाद झील से निकलती है। ये खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। बजाज सागर बांध, जिसे बांसवाड़ा बांध कहा जाता है, माही नदी पर बनाया गया है। माही नदी के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है। नाग पहाड़ी से, जो कि राजस्थान में है। सरस्वती और सागरमती धारा के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ में आपस में मिलती है। मतलब कि जो लूनी नदी है, लूनी नदी के नाम से नहीं निकलती है, बल्कि सरस्वती और सागरमती धारा के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ में आपस में मिलकर लूनी नदी का नाम लेती हैं। और ये एक ऐसी नदी है जो किसी समुद्र में अपना जल विसर्जन नहीं करती है, बल्कि कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, वहीं विलुप्त हो जाती है। यह भारत की एकमात्र नदी है जो अंतर्वाही है। अंतर्वाही मतलब कि स्थल में बहती हुई वहीं लुप्त हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी जो है कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ी के गंगामल चोटी
गंगामल चोटी से तुंगा व काडूर, उसी मतलब कि ये गंगामल चोटी जो है उसी के बगल में एक है काडूर। काडूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है, मतलब कि तुंग और भद्रा दो नदियों का उद्गम होता है जो कि मिलकर के तुंगभद्रा नदी बनाती हैं। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद। नेक्स्ट नदी है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी जो है नंदी दुर्ग श्रेणी की चेन्ना केसावा पहाड़ी से निकलती है। ये इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी, मतलब बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल विसर्जित कर देती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो पापहनी और चित्रावती, दो सहायक नदियाँ हैं पापहनी और चित्रावती। एक नेक्स्ट नदी है वैगई नदी जो कि दक्षिण भारत का दक्षिणतम नदी है। मदुरै के समीप से निकलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कुसुम, वर्षानाड, सिरिलियार, तेवियार और वराह इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। देख लेते हैं कुछ अन्य जानकारी। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं मांडवी तथा जुआरी। बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है कि मांडवी नदी कहाँ पर है, जुआरी नदी कहाँ पर है, तो गोवा में है। मांडवी नदी पर ही एक दूध सागर जलप्रपात है, दूध सागर जलप्रपात। बराक नदी मणिपुर के बराक नदी मणिपुर हिल से निकलती है। बराक नदी जो मणिपुर हिल से निकलती है यह असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बांग्लादेश में इसे सूरमा के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आज की भारत की नदियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। देख लेते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो हैं लूनी नदी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, मीठी नदी, मांडवी नदी, जुआरी, ये दोनों नदियाँ गोवा में हैं। शरावती नदी कर्नाटक में है, इसी पर जोग जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात बनाया गया है। भारतपूझा नदी, पेरियार नदी, पुम्बा नदी, माही नदी, ये सब जो नदियाँ हैं अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं।